अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो जो हमने अकाउंट क्रिएशन की थी उसमें हमने देखा कि कितना आसान था टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट करना। उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि ये जीमेल आईडी बनाने से भी ज़्यादा आसान काम है और उसको प्रैक्टिकली भी मैंने आपको करके दिखाया। अब हमारी शॉप जो है वो अप्रूव हो चुकी है, इनिशियल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं उसके। अब हमारे पास आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कहलाता है पेमेंट केवाईसी, जिसमें अब हमें अपने बिजनेस के और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो नॉर्मली आपके पास टॉप के ऊपर जो है इस तरह का नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहता है कि जी अगर आप विड्रॉल्स लेना चाह रहे हैं तो आपको जो है पेमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे गो कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास सेकंड स्टेज जो है केवाईसी का वो ओपन हो जाएगा। वो कह रहा है कि जी पेमेंट केवाईसी में ये आपकी कंपनी है, ये उसका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पे हमने सबसे पहले कंपनी का जो सर्टिफिकेट हमें मिला है कंपनी हाउस से वो हमने अपलोड करना है। ये आप जेपीजी में कर सकते हो, पीएनजी फॉर्मेट में कर सकते हो। उसने क्लियरली सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पॉइंट्स हर चीज़ क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ लो थोड़ा सा कि वो किस पॉइंट में क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो उसमें किसी किस्म के आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कंपनी का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद जो कंपनी हमने रजिस्टर की है, जिस भी एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर हुई है, वो घर का है या वो कोई कमर्शियल एड्रेस है, उसकी कंप्लीट डिटेल जो है हम यहाँ पे फिल इन करेंगे। और उसके बाद जो है अब हमें कंपनी का एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का जो आपको टिकटॉक शॉप बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं, जिसमें हमारा पहला डॉक्यूमेंट जो था वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था। सेकंड इसका प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट करता है, उसने हमें लिस्ट दी हुई है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस, ऑब्वियसली कंपनी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, ये एप्लीकेबल नहीं है। यूटिलिटी बिल, अगर आपने कोई कमर्शियल एड्रेस जो है वो लिया हुआ है और आपको जो यूटिलिटी बिल आता है उस एड्रेस का वो कंपनी के नाम पे आता है तो वो डॉक्यूमेंट भी चल जाएगा। मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, ये जैसे बैंक स्टेटमेंट है कि आपने कंपनी का अपना कोई भी बैंक अकाउंट खोला है, वो चाहे मोन्जो है, वो चाहे टाइड है, वो वाइज का अकाउंट है, या कोई हाई स्ट्रीट बैंक है, आप फिज़िकली जाके वहाँ पे उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया किसी भी बैंक में, तो आप उसकी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसका हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरी ऑप्शंस में फर्दर आता है कि अगर आपको कंपनी के नाम पे कोई गवर्नमेंट से लेटर आया है रिसेंटली, जैसे अगर आपने नई कंपनी रजिस्टर की है तो आपको गवर्नमेंट में एचएमआरसी डिपार्टमेंट, जो इनका टैक्स का डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से लेटर्स आते हैं, वो लेटर्स भी एक्सेप्टेबल हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस का जनरल रूल ये है कि वो 3 महीने यानी कि 120 दिन से पुराना डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ये इसका जनरल रूल है। तो आपको लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी, कोई लेटेस्ट आपको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से लेटर आया हो जो कंपनी के नाम पे हो और कंपनी के एड्रेस पे हो, जो हमने ऊपर एड्रेस दिया है। इसी तरह फिर काउंसिल की डॉक्यूमेंटेशन है, बेनिफिट एजेंसी ये भी नहीं है, इलेक्टोरल भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, बाकी इंडिविजुअल से रेलेवेंट है। तो कंपनी से रेलेवेंट आपकी इधर बैंक स्टेटमेंट है, यूटिलिटी बिल है या गवर्नमेंट इशूड लेटर है। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 120 डेज़ यानी कि 3 महीने से पुराना डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे यहाँ पे और उसके बाद वो हमें कह रहा है कि भाई बिज़नेस ओनर के बारे में बताएं। अब ये वही ओनर है जो डायरेक्टर है, जिसका हमने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे डिटेल सबमिट की थी और हमने वीडियो के ऊपर जो है वो उसके डॉक्यूमेंट की केवाईसी की थी। हमने ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट था उस वक्त हमने सबमिट किया था। अब उसकी डिटेल्स में भी वो पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे बिज़नेस ओनर का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या, कि ये जो बिज़नेस ओनर है ये कहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हमने जो कंपनी हाउस में मेंशन किया है, कंपनी रजिस्टर करते वक्त डायरेक्टर का जो एड्रेस मेंशन किया था वही एड्रेस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसका टाउन है, पोस्ट कोड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल इन करेंगे। और लास्ट में फिर वो कह रहा है कि भाई आपने ये जो एड्रेस बताया है कि ये डायरेक्टर इस जगह पे रहता है, इसका कोई प्रूफ हमें सबमिट करें। तो यहाँ पे हमारे पास अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, डायरेक्टर के ड्राइविंग लाइसेंस पे अगर सेम एड्रेस है उसके घर का, वो भी एक्सेप्टेबल है।
लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट रखिएगा कि अगर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम पे जो हमने लास्ट वीडियो में की साइन अप के दौरान, वहाँ पे अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ किया है तो फिर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो आपको उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो अगेन अगर उसके घर का एड्रेस के ऊपर उसके नाम से बिजली का बिल, गैस का बिल, फ़ोन या इंटरनेट का बिल आ रहा है, ठीक है, फ़ोन में याद रखिएगा कि मोबाइल के बिल्स एक्सेप्टेबल नहीं होते, लैंडलाइन का बिल एक्सेप्टेबल होता है। कोई उसके नाम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि उसका अपना ज़ाती बैंक अकाउंट है, उसकी स्टेटमेंट लग जाएगी। उसके नाम पे कोई गवर्नमेंट का लेटर आया, किसी वकील का लेटर आया, काउंसिल की तरफ से आया, कोई बेनिफिट एजेंसी से आया, उसके नाम पे वोटर रजिस्ट्रेशन का कोई लेटर है, उसका हेल्थ कार्ड एनएचएस का जो मेडिकल कार्ड बनता है वो है, या कोई उसका जो डॉक्टर है जीपी जिसको कहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर, यूके में बेसिकली आपको जीपी जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर असाइन होता है, आपको नियरेस्ट जो उनका हेल्थ सेंटर है वहाँ जाकर रजिस्टर होना पड़ता है, तो उनकी तरफ से अगर कोई रिसेंटली आपको लेटर आया है इवन ये भी एक्सेप्टेबल है। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑप्शन हमारे पास जो है ये बहुत आसानी से अवेलेबल ऑप्शन ये है कि आपका जो डायरेक्टर है उसका ज़ाती जो बैंक है उसकी स्टेटमेंट लेटेस्ट आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और अच्छा एक चीज़ और ये कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स डिजिटली जो हैं वो अलाउड हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी के लिए बैंक जाना है, वहाँ से प्रिंटेड स्टेटमेंट निकलवानी है, को बैंक से स्टैंप करवाना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको ना अपने पर्सनल जो डायरेक्टर है उसके पर्सनल प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगर आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपने ऑनलाइन बैंक में कंपनी के अकाउंट में जाएं, बैंक ऐप खोलें या वेब बैंकिंग के थ्रू एक्सेस करें, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर दें। सेम आप अपने पर्सनल में जाएं, पीडीएफ डाउनलोड करें, सेव कर दें। तो किसी किस्म की जो है वो हार्ड कॉपीज़ या स्टैम्प्स और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। डिजिटली डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स तमाम के तमाम एक्सेप्टेबल हैं। बस मेक श्योर करना है कि 120 डेज से पुराने ना हो, 3 महीने से यानी कि पुराना ना हो डॉक्यूमेंट। बेस्ट हल फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपने लेटेस्ट स्टेटमेंट डाउनलोड करें और यहाँ पे अपलोड कर दें, और ये अपलोड करने के बाद जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो अगेन विद इन 24 आवर्स हमारी पेमेंट केवाईसी हो जाएगी। और पेमेंट केवाईसी का मैं आपको एक और भी चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ये बेसिकली रिक्वायर्ड है पे आउट्स लेने के लिए। तो अगर आपके लेट से कंपनी का जो है बैंक अकाउंट अभी ओपन नहीं हुआ, इन प्रोग्रेस है, या आपने कोई पर्सनल अकाउंट नया भी खुलना है, या कोई आपने खोला ही नहीं था तो नया अकाउंट बनाना है, या आप किसी लेटर का वेट कर रहे हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। आपके पास इस स्टेज के ऊपर जो टिकटॉक का सेलर सेंटर है ये मुकम्मल तौर पे वर्किंग में है। आप लिस्टिंग्स कर सकते हैं, आप तमाम ऑप्शंस यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप पेमेंट केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आपको पे आउट्स रिसीव नहीं होंगे। तो ये हमारा पेमेंट केवाईसी था। इसके बाद हमारा जो आखिरी स्टेप है वो है बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, कि वो हमने कैसे सबमिट करनी है, जो कंपनी का बैंक अकाउंट है जहाँ पे हमने पे आउट्स लेने हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो।